अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जहाँ आप हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियाँ देखते हैं वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था, तो आप कैसा फील करेंगे? वियर्ड, राइट? लेकिन दोस्तों, ये सच है कि आज 500 मिलियन ईयर्स पहले हिमालय की जगह एक समुद्र हुआ करता था जिसे हम तेथियस सी के नाम से जानते हैं। हिमालय जितना बड़ा है उससे कई बड़ी और कॉम्प्लेक्स इसकी हिस्ट्री है। आज के इस वीडियो में हम हिमालय के इसी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल ओरिजिन के बारे में समझेंगे। लेकिन इससे पहले आइए देख लेते हैं कि हिमालय का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। असल में देखा जाए तो हिमालय का लोकेशन भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हिमालय की वजह से हमें ना सिर्फ नॉर्थ पोल से आ रही चिली साइबेरियन विंड से हमें प्रोटेक्शन करता है, बल्कि मानसून से सब कॉन्टिनेंट में होने वाली हैवी रेनफॉल में भी हिमालय अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा हिमालय इंडिया के लिए चाइना के अगेंस्ट एक फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर के लिए भी काम करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिमालय में पाए जाने वाले वाटर स्ट्रीम्स और फ्रेश वाटर के इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं। लेकिन हाल ही में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार तेजी से हो रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ डिकेड में हिमालयन ग्लेशियर 75% मेल्ट हो जाएगा और हिमालय के आसपास रीजन में डिजास्टर्स और फ्लड्स देखे जा सकते हैं, जिसका आप अभी भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। हिमालय के इस प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में जानकर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हिमालय रीजन में क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है। इन सभी एस्पेक्ट के बारे में जानने के लिए हमें हिमालयन और उसके ओरिजिन के बारे में जानना होगा। लेकिन इससे पहले हम हिमालय का कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री समझें। आइए ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार माउंटेन बिल्डिंग कैसे होते हैं। माउंटेन कई तरीके के होते हैं, जैसे कि वोल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन और डेक्यून के माउंटेन, फॉल्ट, ब्लॉक और डोम शेप माउंटेन। लेकिन आज के डिस्कशन को हम फोल्ड माउंटेन्स तक ही सीमित रखेंगे। एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण तब होता है जब एक या एक से अधिक दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे को पुश करते हैं, जिससे टेक्टोनिक प्लेट में एक जियोग्राफिकल प्रेशर काम करता है। इस प्रेशर की वजह से रॉक्स, डेब्रिस एक्सेट्रा फोल्ड होकर सरफेस पर माउंटेन बनकर अपीयर होते हैं। जियोलॉजिकल लैंग्वेज में इस प्रोसेस को ऑरिजिन कहा जाता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई फोल्ड माउंटेन के बिल्डिंग प्रोसेस के। अब आइए देखते हैं हिमालय का मिशन प्रोसेस क्या है। हिमालय माउंटेन्स वर्ल्ड की टॉलेस्ट माउंटेन्स रीजन है, जो वेस्ट में पामे नॉर्थ से शुरू होकर ईस्ट में पूर्वांचल माउंटेन तक फैली है। हिमालयन माउंटेन कोई एक फाउंटेन नहीं है, बल्कि कई सारे हिमालयन फाउंटेन का ग्रुप है, जिसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय और पूर्वांचल हिमालय शामिल है। ट्रांस हिमालय को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जस्कर रेंजेस में। हिमालय के फॉर्मेशन पीरियड में लगे समय के बारे में जियोलॉजिस्ट का कहना है कि हिमालय केवल एक ही बार में फॉर्म नहीं हुआ, बल्कि इसके फॉर्मेशन और डेवलपमेंट में एक लंबा समय लगा, जिसे हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। हिमालय रेंजेस का फॉर्मेशन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से हुआ है। असल में क्रिटेशियस पीरियड में इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लगा और आगे चलकर इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से साथ कोलिजन हुआ, जिसमें इंडियन प्लेट तेथियस सी में सबडक्ट हो गया और तेथियस सी का फ्लो अपनी सारे सेंडिमेंट के साथ राइज होने लगा। इंडियन प्लेट के कांस्टेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट की वजह से सेडिमेंटेशन और प्रेशर दोनों बढ़ता गया और सी फ्लोर के सेडिमेंट के लेयर फोल्ड होकर राइज होने लगी और इस तरह हिमालय माउंटेन राइज होना स्टार्ट हो गया। हिमालय फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेज में ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। जैसा कि हमने पहले बताया, हिमालय माउंटेन के फॉर्मेशन तेथियस सी के फ्लोर के राइज करने से हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के फॉर्मेशन में तेथियस सी के फ्लोर के सेडिमेंट का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। असल में काराकोरम रेंजेस में पाए जाने वाले सेडिमेंट के ब्लैक होने के पीछे तेथियस सी में पाए जाने वाले लिविंग क्रिएचर्स को माना जाता है, जो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ब्लैक फॉसिल्स में बदल गए हैं और इसकी वजह से ट्रांस हिमालयन के चारों तरफ माउंटेन ब्लैक अपीयर होते हैं। इसके अलावा ट्रांस हिमालय के रेंजेस में ग्लेशियर के वास्ट रिजर्वरीज शामिल है। वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक और इंडिया की हाईएस्ट पीक K2, जिसे हम गॉडविन और ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं,
ये भी ट्रांस हिमालय में भी लोकेटेड है। इन माउंटेन की एवरेज हाइट 3000 मीटर और एवरेज विड्थ 40 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालयन का ज़्यादातर पार्ट तिब्बत रीजन में आता है और इंडिया में मेनली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में फैला हुआ है। बात अब ग्रेटर हिमालय रेंजेस की जाए तो ये रेंजेस मेनली आर्कियन रॉक से बनी हुई है और ये रेंज वेस्ट में नंगा पर्वत से लेकर आर्क बनाते हुए ईस्ट में नामचा बरवा तक स्थित है। बुर्जिल्ला, सिपकिल्ला, नाथुल्ला इस रेंज में सिचुएटेड कुछ इम्पोर्टेंट पासेस है। इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर है जबकि एवरेज विड्थ अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर है। हिमालय की मैक्सिमम हाईएस्ट पीक जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा इसी रीजन में आते हैं, जिसमें से माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है जबकि K2 और कंचनजंगा भारत की फर्स्ट और सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में ही काठमांडू वैली सिचुएटेड है। इंडिया में ग्रेटर हिमालय के माउंटेन रेंजेस जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक फैली हुई है। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बाद लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ट्रांस हिमालय के राइज होने के बाद भी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से कॉन्टिन्यूसली कोलाइड कर रही हैं और इसी कॉन्टिन्यूस कोलाइड की वजह से मेन बाउंडेड फॉर्म में वेटेड माउंटेन रेंजेस के रूप में राइज करने लगे हैं, जिससे हम लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी रेंज, नागतिबा और महाभारत रेंजेज लेसर या मिडिल हिमालय के कुछ इम्पोर्टेंट रीजन हैं। आज के ज़्यादातर हिल स्टेशन जहां आप घूमने जाते हैं जैसे कि शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल और दार्जिलिंग, ये सब भी लेसर हिमालय में ही लोकेटेड है। लेसर हिमालय के माउंटेन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बाद आइए बात करते हैं शिवालिक माउंटेन्स के फॉर्मेशन के बारे में। शिवालिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन आज से करीब 2 से लेकर 20 मिलियन पहले ईयर्स हुआ था। ये रेंज ग्रेटर हिमालय और ग्रेट प्लेन्स के बीच लोकेटेड है और हिमाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2400 किलोमीटर की एक डिसकॉन्टिन्यूअस रेंज में फैली हुई है। शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन सैंड, ग्रेवल और इस रीजन में फ्लो हो रही रिवर की एलुवियल डिपॉजिट्स की वजह से हुआ है। कंप्रेशन की वजह से ये डिपॉजिट समय के साथ साथ हार्डन होती गई। इस प्रोसेस से शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन हुआ। शिवालिक रेंजेस की ज्यादातर रॉक्स जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स, सैंडस्टोन, सैंड रॉक्स, क्ले, कॉन्ग्लोमेरेट और लाइमस्टोन से बनी हुई है। इसकी एवरेज हाइट 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक है।